गरीबी मर्द को नंगा कर देती है और अमीरी आजकल औरतों को कर दे रही है। सर पे चढ़ गया। हाँ नहीं नहीं, देखो फैशन बोल रहे हैं सब, उससे ऐतराज नहीं है। दिक्कत इस बात है ना, रुमाल साट के घूम रहा है सतारा से, हमारा इज्जत करो। रे छोटा कहीं का नचनिया को नचनिया भर नहीं इज्जत देगा कि खोपड़ी पे बैठा के रखेगा। कोई ऐतराज नहीं है, कोई रुमाल साट के घूमे, कोई उधारे घूमे, छोट कपड़ा पहन के घूमे। ऐतराज इस बात का है कि हमको मत सिखाओ कि इज्जत तुम्हें ज्यादा दी जाए। नचनिया हो, नचनिया भर इज्जत मिलेगा, निकलो यहाँ से बस। एम्स के डॉक्टर का कॉल है तो हमको लगा कि हमको सुनाए मत चार को। ए मास्टर साहब पढ़ाना है पढ़ाइए ना, कौन ची के हमको अपने, हम कहे कि भाई एम्स के डॉक्टर है, हम डरे डरे कहेंगे हाँ सर बताए सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम हम डरा रहे थे, कहे हमारी जब भी जरूरत लगेगी आप बोलिएगा, हम आएंगे। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं पटना के, वो कहें कि हम तो अपना हॉस्पिटल या उसमें नहीं होंगे, लेकिन जब 1 घंटा आपको हम देंगे समय, ज्यादा देर नहीं दे पाएंगे, बट 1 घंटा दे देंगे। हम कहे सर कितना चार्ज लीजिएगा, तो कहें कि अगर आप मरीज से नहीं लीजिएगा तो हम भी आपसे नहीं लेंगे। हम कहे चलिए डन। अब हमको लगता है कि हम भी कमाए हैं, हम पैसा से ज्यादा इंसान कमाए हैं। भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिएगा, समझ आ गया कि नहीं। पीटी एग्जाम निकालना है अपना चेहरा देख के कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही है। और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं होगा यहाँ पर। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा इस सब चीज को। एगो तो हमको समझ में, तो हीरोइनिया फिल्मों में खाली हीरोआ को डिस्टर्ब करने आती है सब। गुंडा से पीटा जाएगी सब, किडनैप हो जाएगी सब, छत पे से गिर जाएगी सब, हमेशा गिरते पड़ते रहेगी सब, सांप काट लेगा यहाँ पे। अच्छा तरीका, दिमाग पूरा एकदम तबाह कर दे। कितना सीधा साधा हीरो। कोनो फिल्म में देखो हीरो पिटाया है किसके वजह से। अब इतना के बाद भी तुम बेरोजगारों को समझ में नहीं आ रहा है, जब हीरो पिटा जा रहा है तो तुम किस डेक्ची का मसाला है समझे। मैंने खाली पिटाएगा तो यहाँ पे रोएगी सब। मिल गया अगर मौका ना तो फिर झगड़ा कर देगी। अरे 2 दिन पहले की बात है कि एक के बैच की 2 थी सब, अभी पोस्टेड है सब, दोनों लड़ ली थी सब। तो कोनो मैटर को लेके लड़ लिए थे तो उन सब के पास तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उन सब के पास तो मेरा नंबर रहता है। उन्हें से वो बोल रही है कि देखिए सर ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, तो उन्हें से वो में से ऐसे बोलना चाहिए। हम कहे भाई हाल तू लोगों पे तो कम से कम सुधर जा लोग। अब उसमें कौन सी लड़की सबका झगड़ा, ट्रांसफार्मर का करंट है, कौन जाएगा भूताने, अपन लहक जाएगा। लड़की के झगड़ा कभी नहीं छोड़ा जाता है, जिसको दूर से देखा जाता है। कोई लड़की किसी लड़का से ये कह दे विवाह के टाइम पे कि देखो हमारी शादी जबरदस्ती हो रही है, मैं कहीं और प्रेम करती हूँ, दुनिया का कोई लड़का कभी कर ही नहीं सकता है। चाहे वो दुनिया की कितना सुंदर हूर परी का ना हो, एक बार बोल देगी तो कभी नहीं, पलट के नहीं देखेगा। स्वाभिमान से समझौता ही करेगा तो बाप हो बाप से जरा मर जाए तो स्वाभिमान से ना करे सर। कामयाब हो जाइए तो ऐसे कम से कम एक बच्चे का जिंदगी संवारिएगा। जब आप मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो कहते हैं कि हमें कामयाब कीजिए, हम 1 किलो लड्डू और पेड़ा चाहेंगे। सृष्टि का निर्माण किया, जो हम सबको बनाया, हम उसको कहते हैं कि हमारा बात मान लीजिए, हम आपको लड्डू और पेड़ा देंगे। अरे जाके कहिए कि हमें कामयाब कीजिए, भगवान आपको साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि एक गरीब की जिंदगी हम बदल देंगे। ये शपथ लेते हैं, ये सब चीजें करना होगा। हम सारे हिंदुस्तान देखिए ये लोग का टीचर्स लोग हैं यहाँ पर, और आप लोग ईमानदारी से पढ़ाइएगा एकदम। और सरकारी स्कूल में ज्यादातर गरीब घर के बच्चे जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में ज्यादातर लोग मजबूरी में जाते हैं। लेकिन अगर वहां भगवान के रूप में बैठा डॉक्टर और मार्गदर्शक के रूप में बैठे वहां शिक्षक यदि ईमानदारी से काम कर दे तो देश बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
यदि आप लोग ईमानदारी से पढ़ाइए, देखिए हम लोग आप लोग को ईमानदारी से पढ़ाए थे, तो ऐसा काम कीजिएगा ना कि जब आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी ना पढ़ लिख के यदि कितना भी बड़ा पोस्ट पे आ जाए, डीएम बन जाए, कमिश्नर बन जाए, लेकिन जब आपको देखे तो उसके मन में याद आना चाहिए कि हमारे शिक्षक ने कितना ईमानदारी से पढ़ाया था। समझ आ गया कि नहीं? जिस दिन शिक्षक को देखकर उसका विद्यार्थी मुंह फेर लिया, उस दिन उस शिक्षक का समझिएगा उसने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया था। समझ में आया कि नहीं आ गया?